सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक टॉपिक के बारे में, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और उसके बारे में समझेंगे, सीखेंगे। वो कौन सा टॉपिक है? वो हमारा है रूल ऑफ नाइन। तो ये रूल ऑफ नाइन क्या है? तो रूल ऑफ नाइन बेसिकली एक स्केल है जो कि बर्न को मेजर करने के लिए बनाया गया था। तो रूल ऑफ नाइन के बारे में हम थोड़ा सा पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि रूल ऑफ नाइन को कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक, पहले हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो रूल ऑफ नाइन बेसिकली एक स्केल है जिससे कि हम पता लगाते हैं कि बॉडी सरफेस एरिया का, टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना परसेंटेज हमारा बॉडी बर्न हुआ है। ये एक स्केल बनाया गया। और ये स्केल कब आया, इसको कौन दिया? तो पुलेस्की एंड टेंशन, दो साइंटिस्ट हुए, पुलेस्की एंड टेंशन, जिन्होंने 1947 में 1947 में पुलेस्की और टेंशन ने रूल ऑफ नाइन के बारे में बताया। बट इसको पब्लिश कराने का काम ये लोग किसी कहीं इसको पब्लिश नहीं करा पाए, बस बताएं इसके बारे में, पहली बार यही सर्च किए बस। बट इसको किसी भी कहीं इसका प्रकाशित नहीं हुआ, पब्लिश नहीं हुआ। इसको पब्लिश कराने वाले जो हैं वो है पब्लिश्ड बाय डॉक्टर अलेक्जेंडर वेल्स। ये जो है एबी वेलेस ने इसको जो है 1951 में एबी वेलेस द्वारा ये क्या किया गया, पब्लिश किया गया। और कहाँ पब्लिश हुआ, ये किस चीज़ में, कौन से बुक में? द लैंसेट मेडिकल जर्नल। द लैंसेट मेडिकल जर्नल नामक एक पत्रिका या बुक कह लीजिए, उसमें जो है ये क्या हुआ, पब्लिश हुआ 1951 में। ठीक है, 1951 में। तो ये तो था रूल ऑफ नाइन के बारे में। अब रूल ऑफ नाइन को हम, पर्पज क्या था रूल ऑफ नाइन को लाने का? तो रूल ऑफ नाइन को लाने का, रूल ऑफ नाइन को लाने का पर्पज यही था बस हमारा, कि हम जो है कोई पेशेंट अगर बर्न का आता है तो वो मान लीजिए यहाँ इतना जला है, तो उसका कितना परसेंटेज बॉडी का जला हुआ है, बर्न हुआ है, टोटल बॉडी सरफेस एरिया का वो कितना परसेंट उसका बर्न हुआ है। तो वही इसलिए इसके लायक, जिससे कि हम पता लगा सके कि हमारी बॉडी कितने परसेंट जली हुई है, कितनी परसेंट बर्न हुई है। और इसको अप्लाई कैसे करते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको। तो हम यहाँ एक ड्रॉ कर रहे हैं, एक ह्यूमन का डायग्राम। एक ह्यूमन का डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। डायग्राम पे आप मत जाइएगा कि डायग्राम मेरा बहुत ख़राब है, ठीक है, उस पर आप ध्यान मत दीजिए, बस आप समझने की कोशिश करिए। ज़्यादा डायग्राम पे तरफ आप ध्यान मत दीजिए, ठीक। तो ये डायग्राम नहीं, ध्यान डायग्राम की तरफ भी ध्यान देना है, लेकिन पहले मुझको डायग्राम बना लेने दीजिए, तब डायग्राम पे आप ध्यान देंगे। फिर अभी मैं अपनी बॉडी पे भी इसको समझाऊंगा ज़रूर आप लोगों को, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ये इंटीरियर 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 व्यू, ये हमारा इंटीरियर व्यू है। ये देखिए, ये जो डायग्राम है ये हमारा क्या है, एक ह्यूमन है, एक हेल्दी ह्यूमन है। अब इधर एक ह्यूमन हम और बनाएंगे, इसका इंटीरियर व्यू है, इसको हम सामने से देख रहे हैं। अब इसको हम ऐसे पीछे से देखेंगे। तो एक हम और बना देते हैं। हाँ, पीछे से गलत जा रहा है, पीछे से डायग्राम बनाना है, चेहरा नहीं आना चाहिए आपका। फेस कहाँ रहेगा इस पे? हाँ, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। हाँ, लंबा हो गया, 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 कुछ लंबा हो गया, कुछ लंबा, लंबा हो गया, लंबा हो गया। हाँ, ये इससे भाई हाथ पैर हैं, ये भाई इसके हाथ हैं, ये भी इसका हाथ है, और ये इसका हो गया पैर।
ये सही नहीं बन रहा है, एक मिनट मैं फ्रंट पे आपको बना के बता दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा एक ह्यूमन बन के रेडी है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे कि रूल ऑफ 9 को अप्लाई कैसे करते हैं। तो मान लीजिए अगर ये ह्यूमन है, इसका इतना केवल ये एरिया फेस वाला अगर इतना बर्न होता है, तो हम यहाँ देंगे आपको 4.5%। कितना? 4.5%। अगर किसी का इतना जलता है तो उसको हम देते हैं 4.5%, ठीक। और इसके अलावा अगर हम बात करें इधर नीचे इसका कितना जलता है, ये तो चल नहीं रहा मार्कर, इधर बर्न होता है, ठीक। यहाँ पे अगर बर्न होता है तो इसको हम दो पार्ट में बांट देते हैं। ये इसका थोरैसिक रीजन, अरे ये इसका जो है चेस्ट का रीजन है। चेस्ट रीजन में अगर बर्न होता है 9%, और जो इधर एब्डोमेन के रीजन में भी होता है तो 9%। अगर उसका पैर बर्न होता है तो भी 9%, यहाँ बर्न होता है तो भी 9%, ठीक। अगर हैंड पे बर्न होता है 4.5%। इंटीरियर साइड की बस बात हो रही है, 4.5%। अब 1% उसके हम जेनाइटल के लिए दे देते हैं, 1% उसके जेनाइटल के, जेनाइटल बर्न होता है तो 1%। तो इस तरह से हम कुछ इसका परसेंटेज करते हैं। और सेम अगर हम बात करें पोस्टीरियर व्यू में, तो सेम ऐसे एज इट इज पोस्टीरियर व्यू भी होता है। मान लीजिए इसका बस ये पोस्टीरियर व्यू हो गया, यहाँ भी 4.5%, फिर यहाँ अपर बैक पे 9%, लोअर बैक पे 9%, फिर हैंड पे 4.5%, फिर हैंड पे 4.5%, फिर यहाँ 9%, फिर यहाँ 9%। अब इसमें डिफरेंस क्या आता है अपर व्यू में और ये इंटीरियर व्यू और पोस्टीरियर व्यू में? इंटीरियर व्यू में आपका जेनाइटल आता है, पोस्टीरियर व्यू में जेनाइटल नहीं होता, तो 1% का बस डिफरेंस आता है। तो इस तरह से हम रूल ऑफ 9 को अप्लाई करते हैं। मान लीजिए मेरी बॉडी का ये वाला अगर हिस्सा बर्न होता है, ठीक है, रूल ऑफ 9 में, तो केवल इंटीरियर साइड का इतना बर्न होता है, तो मेरा 4.5% बर्न हुआ। और अगर ये इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इतना मेरा बर्न होता है तो ये 9%। इसके नीचे बर्न होता है ये वाला पार्ट, तो भी 9%। मेरा पैर बर्न होता है पूरा तो 9%, ये पैर बर्न होता है 9%। हैंड पूरा इस साइड का बर्न होता है, इंटीरियर साइड है, तो 4.5%। इधर का बर्न होता है तो 4.5%। ये हो गया ऐसे। और अगर यही हम पीछे से बात करें तो अगर मेरा इतना बर्न होता है तो 4.5%, और अगर ये बैक इतना होता है ये बर्न तो 9%। इसके नीचे लोअर बैक होता है तो 9%, पीछे से पैर होता है पोस्टीरियर साइड तो 9%, ये भी 9%। इस तरह से है। अब इसको अगर हम काउंट करेंगे टोटल तो 100% होना चाहिए। तो हम इसको काउंट करके आपको दिखाते हैं कि 100% हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ ये देख लीजिए 9% 9 18 9 27 9 36 36 9 5 45, नहीं हाँ 9 36 9 5 45 9 6 54 और 9 7 63 9 8 72 ये हो गया। और 72 9 81 हो गया। और इसका 81 और 81 और 9 कितना हो गया? 90। और 90 और 9 कितना हो गया? 99। और यहाँ एक जेनाइटल जो है 99 और प्लस 1, 100% आपका ये टोटल हो जा रहा है। यानी कि मेरा स्केल जो है जो मैं यहाँ पे मेजरिंग किया हूँ वो सही है। तो ये है रूल ऑफ 9 के बारे में। इस तरह से अगर आपके ओपीडी में आप कहीं हॉस्पिटल में काम करते हैं कहीं भी, तो अगर बर्न का केस आता है तो आप देख के रूल ऑफ 9 तुरंत अप्लाई करके आप बता सकते हैं कि ये पेशेंट कितना % जला हुआ है। इसके टोटल बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग आप देख के बता देंगे कि पेशेंट कितना % बर्न हुआ है। तो ये था रूल ऑफ 9। ये आपके लिए हमेशा हेल्पफुल रहेगा और ये वीडियो भी बहुत हेल्पफुल है। आप लोग कमेंट में बताइए। और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लास्ट में जिसे आप लोग कमेंट में बताएंगे कि अगर कोई पर्सन है वो इंटीरियर साइड बर्न होता है बट उसका जो है पूरा हेड बच जाता है और इंटीरियर साइड गिरता है और पूरा बर्न हो जाता है, तो उसका जो है टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना % बर्न होगा, उसका आप
ये इतना बर्न हो जा रहा है, ये चेस्ट रीजन, एब्डोमेन रीजन, दोनों हैंड और दोनों लेग्स और जेनाइटल बर्न हो रहा है। तो आप हमको बताइए, कमेंट में आप लोग बताइए कि वो टोटल कितना परसेंट हो रहा है उसका बर्न, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी कमेंट में जरूर बताइए, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।